जन्म मृत्यु का चक्र कब तक चलता है? पातंजल योग सूत्राणि साधनपाद 13वां सूत्र सति मूले तद्विपाकः जाति आयुः भोगाः। सूत्रार्थ: कर्म का संचय शेष रहने तक उसके परिणाम स्वरूप फल भोगने के लिए जन्म होता है, आयु व्यतीत होती है और सुख और दुख का भोग करना पड़ता है। भावार्थ: पहले वाले सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि क्लेश का जो मूल है वो कर्मा संचय है। अभी इस वाले सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि जब तक वो कर्म का साठा है तब तक हमें परिणाम स्वरूप जन्म लेना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है और शरीर के माध्यम से सुख या दुख ऐसे विविध प्रकार के भोग हमें भोगने पड़ते हैं। तो कौन से भोग भोगने पड़ते हैं वो हमने कैसे कर्म किए हैं उस प्रकृति पर ही निर्भर है। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे भोग भोगेंगे, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरे भोग मिलेंगे। तो तद विपाकः का अर्थ है कि कर्म संचय का परिपाक अथवा उसका फल, और वह फल 3 रूप में मिलता है, ऐसे पतंजलि यहाँ बोल रहे हैं। जाति आयु भोगाः मीन्स हमने जैसे कर्म किए हैं उस तरीके का कुल हमें मिलेगा, मीन्स हमारा जन्म उस घर में होगा। तो जिस तरीके से कर्म किए हैं उस तरीके से ही उसी परिस्थिति में कब कहाँ कौन से कुल में मीन्स घर में जन्म लेंगे वो डिसाइड होगा। आयु हो, जैसे कर्म किए होंगे उस कर्म के हिसाब से हमारी कितनी आयु होगी वो भी पहले से ही डिसाइड रहेगा। और भोगः मीन्स कर्म के हिसाब से कितने अच्छे कर्म किए हैं उस हिसाब से, कितने बुरे कर्म किए हैं उस हिसाब से जीवन में कौन से दुख, किस तरीके से दुख और सुख हमें अनुभव होगा ये भी कर्म ही डिसाइड करता है। तो पतंजलि यहाँ बताते हैं कि जब तक क्लेश और कर्म का साठा है तब तक हमें उसका फल भोगना है। पर जैसे जैसे साधना से, योग से, ध्यान से सभी पूर्व कर्म खत्म हो जाते हैं, नए कर्म हम खड़े नहीं करते हैं, वर्तमान में रह के जो है वो आनंद से भोगते हैं, तो कैवल्य की प्राप्ति होती है।